अष्टावक्र का नाम भारतीय धर्म और दर्शन शास्त्र में बहुत प्रसिद्ध है। उनकी कथा जीवन के अद्भुत सत्य, करुणा और शिक्षा से भरी हुई है। अष्टावक्र का जन्म महर्षि कहोद और सुजाता के घर हुआ था। उनकी कथा के अनुसार अष्टावक्र ने अपनी मां के गर्भ में रहते हुए ही अपने पिता से शाप प्राप्त किया था, जिससे उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा हो गया था। इस घटना के पीछे एक गहरी कथा और कारण है, जिसे समझना आवश्यक है। महर्षि कहोद एक विद्वान और तपस्वी ब्राह्मण थे। वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे और अपनी विद्या में पारंगत थे। कहोद का विवाह एक धार्मिक और साध्वी महिला, सुजाता, से हुआ था। विवाह के बाद जब सुजाता गर्भवती हुईं, तो कहोद ने अपनी विद्या और ज्ञान को और अधिक बढ़ाने के लिए तप और अध्ययन का मार्ग अपनाया। वे अपने समय का उपयोग वेदों का पाठ करने और मंत्रों का उच्चारण करने में लगाते थे। सुजाता का गर्भ में पल रहा बालक असाधारण रूप से बुद्धिमान और प्रतिभाशाली था। उसने अपनी मां के गर्भ में रहते हुए ही अपने पिता द्वारा किए जा रहे वेदों के पाठ और मंत्रों को सुनना और समझना शुरू कर दिया। यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक उच्च कोटि की आत्मा थी, जो ज्ञान और विवेक से भरपूर थी। एक दिन महर्षि कहोद वेदों और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। गर्भ में पल रहे बालक, जो आगे चलकर अष्टावक्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ने अपने पिता के मंत्रोच्चारण में अशुद्धियों को सुना। बालक ने गर्भ में रहते हुए ही अपने पिता को टोक दिया और कहा, पिताजी, आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं, उनमें कुछ अशुद्धियां हैं। कृपया उन्हें ठीक करके पढ़े। यह सुनकर महर्षि कहोद को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि एक गर्भस्थ बालक कैसे उनके ज्ञान और विद्या पर प्रश्न उठा सकता है। यह उनके अहंकार को ठेस पहुंचाने वाला था। क्रोधित होकर उन्होंने अपने पुत्र को शाप दे दिया, तूने मुझे गर्भ में रहते हुए टोकने की धृष्टता की है, इसलिए तेरा शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा हो जाएगा। इस शाप के कारण ही उस बालक का नाम अष्टावक्र पड़ा, जिसका अर्थ है 8 जगह से टेढ़ा। अष्टावक्र को शाप देने की घटना केवल एक पिता पुत्र के अहंकार का टकराव नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा देती है। यह घटना यह बताती है कि अहंकार कितना विनाशकारी हो सकता है, चाहे वह किसी विद्वान और ज्ञानी के भीतर ही क्यों न हो। महर्षि कहोद, जो एक विद्वान और तपस्वी थे, ने अपने ज्ञान के गर्व में अपने ही पुत्र को शाप दे दिया। यह दिखाता है कि ज्ञान और विवेक के साथ विनम्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। अहंकार और क्रोध के वशीभूत होकर लिया गया निर्णय न केवल दूसरों को, बल्कि स्वयं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अष्टावक्र ने अपने जीवन में इस शाप को अपने ऊपर बोझ नहीं बनने दिया। उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बना लिया। उनके शारीरिक विकलांगता ने उनके मानसिक और आध्यात्मिक विकास को और अधिक सशक्त बनाया। अष्टावक्र आगे चलकर महान ऋषि बने। उन्होंने अपने ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक साधना से अपने शाप को महत्वहीन बना दिया। उन्होंने राजा जनक को आत्मा और ब्रह्मा के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान कराया। अष्टावक्र गीता उनकी अद्भुत कृति है, जो जीवन के उच्चतम सत्य को प्रकट करती है। कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि महर्षि कहोद ने बाद में अपने क्रोध और शाप के लिए पछतावा किया। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपने पुत्र से क्षमा मांगी। यह दिखाता है कि गलतियां सभी से हो सकती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना और अपने भीतर विनम्रता लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अष्टावक्र को गर्भ में शाप देने की कथा यह सिखाती है कि ज्ञान, अहंकार, क्रोध और क्षमा का जीवन में क्या महत्व है। यह घटना हमें यह भी बताती है कि कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों को किस प्रकार आत्मबल और विवेक के साथ स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। अष्टावक्र का जीवन इस बात का प्रमाण है कि शारीरिक विकलांगता कभी भी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा नहीं बन सकती। उनकी कथा हर व्यक्ति को यह प्रेरणा देती है कि कठिनाइयों को अपनी शक्ति और सशक्तता का साधन बनाना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है।